हेलो देयर, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वॉचिंग CBL। कैसे हैं भाई आप लोग? एकदम मस्त, फर्स्ट क्लास, ग्रेट, अच्छी बात है। सो आज हम लोग बात करेंगे एक क्वेश्चंस की एक ऐसी टाइप जहां पे जनरली वी टेक मोर टाइम, जहां पे हम टाइम ज़्यादा लगाते हैं बट वहां पे हमें टाइम कम लगाना चाहिए। ठीक है, तो वो हम लोग आज करेंगे सॉल्व। किस तरह के क्वेश्चंस की बात करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल, इफ इट इज गिवन टू मी, मुझे वैल्यू गिवन है, इफ आई टेक 1/30। सुनना ध्यान से, पहले क्वेश्चन देखो क्या है। 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110। ये हमारे पास क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए एक बार, पहले क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। 1/30 प्लस, थोड़ी सी इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं, 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110। अब ऐसे क्वेश्चंस में सर आप पूरा एलसीएम लेके सॉल्व नहीं करने वाले हैं, बिकॉज इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में नहीं होता है। तो इसीलिए हम इसे आज एक इजी वे में सॉल्व करेंगे। कोई वो ट्रिक नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट ही है, उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से सॉल्व करने वाले हैं। सुनिए मेरी बात। व्हाट इफ आई राइट, पहले मैं यहां की बात करता हूं फिर हम लोग आगे जाएंगे। लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। व्हाट इफ आई राइट दिस 1/30 एज 1/5 मल्टीप्लाई बाय 6? Kindly let me know, am I right or not? Obvious सी बात है, we can write this in this way. 1/30 को 1/5 into 6 की फॉर्म में लिख सकता हूं, हाँ या ना? सिमिलरली मैं बाकी सबको भी ऐसे ही ब्रेक कर सकता हूं। 1/6 into 7, 1/7 into 8, 8 into 9, 9 into 10 and 10 into 11. We can write. Okay, done. One more thing which is very very important to make you understand. अब मुझे बताओ, क्या मैं इस 1/5 into 6 को लिख सकता हूं 1/5 minus 1/6? बस यही कॉन्सेप्ट समझाने वाला है। जिस भी स्टूडेंट को, कैंडिडेट को ये फॉर्मेट समझ में आ गया ना, कहां से लिखा, क्यों लिखा, सारा क्वेश्चन खत्म, कहानी सॉल्व हो जाएगी। हैव अ लुक। मैंने इसे लिखा 1/5 minus 1/6, क्यों लिखा वो बताऊंगा। अगर मैं इसका एलसीएम लूं, एलसीएम आएगा सर 5 into 6 30, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 6 into 1 6 माइनस 5 into 1 5, तो ये आ गया सर 1/30। हाँ या ना, इसका मुझे जवाब दे दो, यस ना। तो इनिशियली जो आप लेके चले थे ना 1/30, यहां पर वही वैल्यू आ रही है, राइट? सर पहले आपने बताया जो वैल्यू गिवन है उसे मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया, डन। देन वी डिड 1/5 minus 1/6, हमें पता कैसे लगेगा, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू टेल यू। इसे ब्रेक किया 1/5 minus 1/6, ये तो तय हो गया, ऐसा करने से 1/30 आएगा। एक बात प्लीज ध्यान रखिएगा, इसे आप ऐसा ना करें 1/6 minus 1/5, ये गलत होगा, समझ गए? ऐसा नहीं करना है, क्योंकि 1/5 minus 1/6 की वैल्यू ही कितनी आएगी, 1/30। इज दैट क्लियर? ओके, ये रब कर दूं, क्लियर यहां तक? परफेक्ट। हैव अ लुक नाउ। चल भाई तू रब हो जा। इसे हटा दिया मैंने, इसे मैं कह सकता हूं 1/30 को आई कैन राइट इट एज 1/5 minus 1/6, डन। अब हम गए 1/42 पे। पहले समझा दूं एक बार, अगले क्वेश्चन में जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे टाइम नहीं लगाएंगे, एक बार पहले समझ लो कॉन्सेप्ट, जल्दबाजी नहीं करनी। 1/42 का मतलब 1/6 into 7, यस और नो? हाँ ठीक है सर। 1/6 into 7 को मैं कह सकता हूं कि सर अगर इसमें ब्रेक करके लिखूं 1/6 minus 1/7, एलसीएम लेके देखिए, 6 7 जा 42, 7 into 1 7, minus 6 into 1 6, 7 minus 6 सर 1/42, सेम वही वैल्यू आ रही है जो आपको ऊपर गिवन है, आ रही है ना? तो अब सारे के सारे सॉल्व नहीं करने वाले, सिर्फ एंड वाला करके देख लो, वैसे सब में सेम ही आएगी। जो फॉर्मेट मैंने बताया वही एप्लीकेबल होगा, दैट इज टोटली यूनिवर्सल फॉर ऑल ऑफ दीज। सेम इफ आई गो विद 1/110, दिस विल बी टेकन एज, इसे जब मैं मल्टीप्लिकेशन में ब्रेक करूंगा आई कैन राइट 1/10 into 11, यस और नो? अब आप कहेंगे आप ये बोल रहे हैं 1/10 into 11, व्हाई आर यू नॉट सेइंग 1/11 into 10? मीनिंग तो सेम ही है, लेकिन सर मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि 5 into 6 30 है, 1/5 minus 1/6, पहले 5 फिर यहां पे 6 आएगा।
इसलिए मैंने बताया ही आपको इस तरीके से ताकि हमें वो कॉन्सेप्ट याद रहे, समझे? ओके, इसे रब करते हैं। तो सर कहने का तात्पर्य इतना सा हुआ, ये प्लस आपका एज इट इज 1/42 को मैं कह सकता हूं 1/6 माइनस 1/7, पता लग चुका है आपको क्यों कह सकता हूं। सिमिलरली 1/56 को आई कैन राइट 1/7 माइनस 1/8। In the same sense, I can write 1/72 as 1/8 minus 1/9, प्लस ऐसे मैं कह सकता हूं 1/90 को 1/9 minus 1/10, and similarly 1/110 को I can write 1/10 minus 1/11। यहां तक कोई परेशानी? क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब देखो, ये ब्रैकेट तो मैंने सिर्फ इसलिए लगाया कि ये वाली वैल्यू इसके लिए है, इसके लिए ये वैल्यू है, इसके लिए ये वैल्यू है। सबको करना तो ऐड ही है ना? तो जब ऐड करेंगे तो मुझे दिखाई दे रहा है भाई 1/6 नेगेटिव है, बट इन दिस केस 1/6 इज पॉजिटिव, इजंट इट? यस इट इज। यहां ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, सर ये कट हो गया आपका। इन द सेम सेंस -1/7 प्लस 1/7, दिस आर टोटली ऑपोजिट टू ईच अदर, अलग अलग है ना, कट कर दिया गया, डन। सिमिलरली ये भी गया आपका, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। एट लास्ट व्हाट वी आर लेफ्ट विद? वी आर लेफ्ट विद 1/5 माइनस 1/11। इसको सॉल्व कर दो, कितना आया? एलसीएम आ गया 11 5 55, 11 इंटू 1 11, 5 इंटू 1 5, 11 माइनस 5 6/55। ये हमारे पास वैल्यू आई। बताइए क्लियर है या नहीं है? क्लियर है ना? अब जब ऐसा क्वेश्चन मेरे सामने आएगा तो मैं बार बार इतना लंबा भी नहीं लिखने वाला, मुझे ये पता लग गया। हाँ, एक और चीज सुनना पहले ध्यान से, ये मेथड एप्लीकेबल कहां पर है? ये वहीं पर एप्लीकेबल है श्रीमान जहां पर इस सीक्वेंस में वैल्यूज गिवन होंगी, जहां पे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा 1/5 इंटू 1/6, 1/6 इंटू 1/7, इस तरह से 1/5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11, इसी सेंस में होना चाहिए, तभी ये वैल्यू हम लोग एप्लीकेबल करेंगे। क्लियर? श्योर? ओके। सो नेक्स्ट टाइम जब ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं, ऐसे क्वेश्चन जब सामने आए तो फटाफट से आप चेक करिए जो हमने सीखा था वो एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर एप्लीकेबल है तो फटाफट से इसे लिखेंगे 1/5 माइनस 1/7। अब देखा इंक्रीज होता जा रहा है तो मैं सीधा एंड में पहुंचूंगा, क्योंकि बीच वाली वैल्यूज सारी कट हो जाएंगी, तो सिर्फ 1/5 यहां पर लिखूंगा, सारी बीच की कट हो जाएंगी, एंड वाली वैल्यू बचेगी सर -1/11, और -1/11 लिखूंगा और सॉल्व कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। समझे? सो आंसर वुड बी 6/55। दिस इज द आंसर। गेटिंग इट और नॉट? तो ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोग भी ट्राई करिएगा। कोई दिक्कत आती है लेट अस नो। तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद सम न्यू मेथड, विद सम न्यू लर्निंग वे। ओके, टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।